देखने में ये चाल लग रही है इलीगल और इसका नाम है एन पासेंट और आज मैं इसके आसपास की सारी अफवाहों को दूर करने वाला हूं। देखते हैं क्या है ये और क्यों है ये। भाई पहला सवाल है कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? एन पासेंट एक स्पेशल चेस रूल है जिसके तहत आप एक ऐसे पॉन को कैप्चर कर सकते हो जो 2 स्क्वायर चलाए जैसे कि वो एक ही स्क्वायर चला होता। इसका इनहेरेंट मतलब कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपके ओपोनेंट का पॉन 2 कदम चलाओ। और चेस पॉन्स चलते कब है 2 कदम? इनिशियल रैंक्स पे। सो ब्लैक के सारे पॉन यहां और व्हाइट के सारे पॉन यहां। सो फॉर एग्जांपल मैं एन पासेंट व्हाइट से तभी कर सकता हूं जब मेरा ओपोनेंट का पॉन इस रैंक से कहीं ना कहीं पे 2 कदम चले और जब वो 2 कदम चलेगा मेरा पॉन उसके पॉन के बगल में होना चाहिए, चाहे वो यहां पे हो चाहे वो यहां पे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पॉन सिर्फ डायगोनली कैप्चर करते हैं एक स्क्वायर। तो ये रूल तभी काम आएगा जब उसके बिल्कुल बगल में बैठे हो। तो अब जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। हम एक 2 कदम चले हुए पॉन को वैसे ही कैप्चर करेंगे जैसे एक कदम वाले को करते। सो फॉर एग्जांपल गोइंग बैक, ब्लैक ने पिछली चाल पे ये 2 कदम खेला है। अब हमें देखना है कि हम उसको कैसे कैप्चर करते अगर वो 1 कदम चलता। तो हम ये मारते, राइट? दिस वुड बी द फाइनल पोजीशन। सो गोइंग बैक हम उसी तरीके से कैप्चर करेंगे। सो वो 2 कदम भी अगर चलता है द एंड पोजीशन, द एंड रिजल्ट विल स्टिल बी द सेम। ये पोजीशन आएगी। ठीक है, समझ गया। पर ये एन पासेंट रूल बनाया क्यों गया है ये आपको समझना पड़ेगा रियल लाइफ सिनेरियो से। भाई 2 आर्मी जंग लड़ रही है। एक आर्मी का एक सिपाही या जो भी आप बोल दो दूसरे वाले के घर पे आ चुका है लड़ने के लिए, ठीक है? देयर इज नो एस्केप। दूसरा बंदा ये नहीं कर सकता कि भाई मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा और लड़ाई अवॉइड कर लूंगा, राइट? दैट्स नॉट रियली हाउ अ रियल फाइट ऑपरेट्स। तो इसका मतलब जस्ट बिकॉज पॉन को 2 कदम चलने की लग्जरी है, ही कैन नॉट रियली अवॉइड द बैटल। इसीलिए एन पासेंट रूल एग्जिस्ट करता है कि अगर ये कोई भगोड़ा बने तो हम उसको तब भी पनिश कर सके। नेट यही रीजन है। जिस तरह बंदी को पटाने का सही तरीका सीखने का बेस्ट वे है टू ऑब्जर्व अ गाय हु इज गुड एट इट, कि वो कैसे पटा रहा है। 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। वाओ, ग्रेट। उसी तरीके से एन पासेंट समझने के लिए हम देखेंगे फेमस एग्जांपल्स। पहली गेम उठाई है मैंने 1928 से। 100 साल पिछवाड़े में घुसा हूं मैं जस्ट तुम्हारे लिए भाई। यहां पे व्हाइट खेलते हैं ब्यूटीफुल टैक्टिकल पैटर्न, इसको बोलते हैं ग्रीक गिफ्ट। मतलब ग्रीक सैलेड नहीं, ग्रीक गिफ्ट। ये तब आता है जब व्हाइट का पॉन E5 पे होता है, ब्लैक का नाइट यहां नहीं होता, तो ब्लैक का किंग थोड़ा कमजोर और अकेला तन्हा होता है तुम्हारी तरह। मुझे क्यों तोड़ा? तो यहां व्हाइट खेलता है बिशप टेक्स H7, किंग मारता है, नाइट G5 चेक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीक एक्सरसाइज, G5 स्क्वायर इज नेवर इन ब्लैक्स कंट्रोल। अगर ब्लैक का बिशप E7 पे हो तो वेरी लाइकली दिस विल नॉट वर्क। आता है किंग G8 पे भाई, क्वीन H5 एंड इट शुड बी चेकमेट वेरी सून। सो किंग G6, आता है H4, नाइट टेक्स D4, लालच घोड़ा नहीं चाहिए, क्वीन G4 मेट करनी है, F5, H5 चेक, किंग H6, नाइट E6 चेक फ्रॉम द बिशप। अब G5, और अगर यहां एन पासेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लैक एक लंबी गेम खेल सकता था, लेकिन लकीली एग्जिस्ट करता है एंड देयर इट इज चेकमेट। एक और गेम देखेंगे साक्षात मैग्नस कार्लसन की। भाई यहां पे गेम चल रही है, ब्लैक इज बेटर। अगर यहां बिशप F8 खेलेंगे, बट ब्लैक ने किया मिस, खेलते हैं किंग H7, फायर, वाइट करते हैं पीस सैक, किंग इज ट्रैप्ड, मारना पड़ेगा भाई सांस लेने के लिए। दिल्ली की हवा की आदत नहीं है हम लोगों को। पॉन टेक्स चेक, नाइट H5 ओनली मूव, बूम भाई। लेवी को भी खुश करते हुए बड़े आदमी को पॉन टेक्स, बिशप E4 चेक, किंग नंगा हो चुका है, F5। अगर एन पासेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये गेम भाई ब्लैक जीत जाता, बट एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। 2000 साल या 1000 साल पहले लोगों ने इसको फोर्सी किया था कि ऐसा कुछ आएगा, और यहां पे जरूरत पड़ी कार्लसन जी को इसकी, तो इसलिए पॉन टेक्स F6 एन पासेंट, एंड यहां पे व्हाइट जीतते हैं। अब कुछ पजल्स एन पासेंट के कि भाई क्या तुम लोग सही मोमेंट पे निकाल पाओगे कि नहीं, या फिर 400 रेटिंग पे पढ़ने रहने का इरादा इरादा है भाई अगले 2 साल तक। ओके, सो व्हाइट टू प्ले, व्हाट कैन व्हाइट डू? ठीक है, ब्लैक किंग की लगी हुई है तो हमें देखने के लिए कोई क्रेजी इलादे की जरूरत नहीं है। तो यहां व्हाइट खेलता है बिशप D3 चेक। सा सॉल्व करते रहना भाई, ये थोड़ा सिंपल था तो मैं दिमाग ज्यादा लगाया नहीं। एंड नाउ द किंग इज स्टक, सो द ओनली वे टू स्टॉप इट इज F5, एंड यहां पे E takes F6 इज, अभी मार दे भाई, E takes F6 इज एक्चुअली चेकमेट। दूसरा सिमिलर एग्जांपल, यहां ब्लैक किंग फिर से सेंटर में फंसा हुआ है। मटेरियल वाइज ब्लैक इज इवन डूइंग बेटर बिकॉज रूक है बिशप के बदले, बट व्हाइट के पास है एक ब्यूटीफुल चेक, क्वीन G7 चेक, द किंग
is actually checkmated. Only तरीका to save it is e5 and again अगर n% नहीं होता black would have won this game, but इस रूल की वजह से t takes e6 and it is checkmate again. Similar pattern यहाँ पे white to play and win, एक ही तरीका है फिर से, bishop to h4 check, king is stuck, g5 खेलना पड़ेगा, h takes g6 is again checkmate. ये वाला मैं आपको पूछूंगा, अगर पॉज करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, white to play and win, इसमें थोड़ा सा हल्का सा मूंगफली बराबर दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है तो क्या तुम लोग निकाल सकते हो। यहां व्हाइट खेलता है एक ब्यूटीफुल चाल, कमिंग इन 2 seconds, 1-2 जल्दी आ गया भाई, रुक टेक्स c5 बूम, और मतलब लेवी तो खुश था ही, अब तो ही इज जंपिंग आउट ऑफ हिज चेयर। पॉन टेस्ट बाद लेवी को तो भाई मतलब कुछ आ ही जाएगा इसके हिसाब से, एक और रुक सैक्रिफाइस, अब मेट हो रही है तो मारना पड़ेगा, बिशप f4 चेक, किंग इज स्टक तो e5 खेलना पड़ेगा एंड फिर से हम लोग करेंगे n% और भाई धूल चढ़ा देंगे ब्लैक किंग को। सिमिलर एग्जांपल व्हाइट किंग की लगी हुई है, बट अगर डायरेक्ट चेक देंगे किंग g1, सडनली द किंग इज वेरी सेफ, इनफैक्ट व्हाइट हैज सम चांसेस, भाई d6 चेक आ रहा है, सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक, पहले खेलेंगे बिशप c5, किंग का रास्ता ब्लॉक करते हुए, अब क्वीन g3 फोर्समेंट हो रहा है तो उसको g4 खेलना पड़ेगा g3 स्क्वायर कंट्रोल लेने के लिए, बट लकीली हमें रूल बनाया गया है 1000 साल पहले n% और हम ये गेम जीत जाएंगे। अब ये दोनों थोड़े और स्पेशल है, थोड़े और इंटरेस्टिंग। यहां पे इट इज ब्लैक टू प्ले, व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग, यहां पे रुक f8 चेकमेट होने वाला है एंड सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मूव n%। ब्लैक टू प्ले, ब्लैक कुछ भी ऑफ कोर्स मेट बचाता है, ब्लैक कुछ रुक e5 खेल के यहां पे दौड़ लगा के सफरिंग, बस सफरिंग लिखी है उसके नाम पे, बट ही एक्चुअली प्लेज pawn to g5 एंड बिलीव इट और नॉट, ठीक है, अगर n% नहीं होता व्हाइट किंग चेकमेट था, व्हाइट किंग चेकमेट था, देयर इज नो वे टू गो, यहां से ये रुक कंट्रोल कर रहा है, यहां से ये रुक कंट्रोल कर रहा है एंड द व्हाइट किंग वुड हैव लॉस्ट बेसिकली, एक मूव में चेकमेट। लकीली n% एग्जिस्ट करता है एंड नाउ h takes g6 में ब्लैक किंग चेकमेट हो गया। ओ माय गॉड, Oh my God! और लोग कहते हैं n% इंपॉर्टेंट नहीं है सीखना, भाई लुक एट दिस एग्जांपल। और फाइनल पजल तुम्हारे लिए भाई लोग, ये मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, व्हाइट टू प्ले, क्या है बेस्ट चाल व्हाइट के लिए यहाँ पे। ऑफ कोर्स n% थीम है तो कहीं ना कहीं तो n% का इस्तेमाल होगा, बट मे बी मैं कमेंट में बाद में बताऊंगा, ऐसे तुम लोग फिगर आउट कर लोगे, स्मार्ट लोग यार तुम लोग, मतलब You smart. You very smart. 400 से 415 IQ तो IQ ज्यादा हो गया, सॉरी रेटिंग पे आ चुके हो तुम लोग। तो बताओ भाई क्या खेलना चाहिए व्हाइट को यहाँ पे टू विन द गेम एंड फिनिश ब्लैक ऑफ as soon as possible। बेस्ट चाल निकालनी है एंड होपफुली आपको n% समझ में आया होगा भाई, होपफुली कुछ दिमाग में घुसा होगा एंड होपफुली दैट हेल्प्स। सब्सक्राइब करो भाई एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर मेंबर बनो भाई, लॉट्स ऑफ स्टफ अपकमिंग फॉर मेंबर्स एज वेल भाई, कुछ क्रेजी करेंगे एंड आपको स्ट्रॉन्ग जैसे बुलाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।